थैंक्स टू बीइंग विद अस स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू बी हियर। आज हम बात करेंगे, हमारा सीरीज का थर्ड वीडियो है और वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे मेंडेलीव प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन किस बेस पर और किस तरह से अरेंज किए थे, और यहाँ पर हम बात करेंगे मेंडेलीव प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज होता है। कभी एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन होता है और कभी यहाँ पर जो तो मेरिट्स, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल, कभी होता है राइट डाउन द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। 10th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और अहम बात, हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज को चूज करेंगे और यहाँ पे इजी मेथड कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं, शॉर्ट में हम यहाँ पे जो तो एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स और ये इवन 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। और खास बात ये भी है कि ये जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो कि 7th स्टैंडर्ड में भी इंक्लूड है, 8th क्लास को भी है, 9th को भी है, 10th क्लास को तो है ही, और 11th के स्टार्ट में ही एक प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये यूनिट का नाम है, उसमें ये दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से कि मेंडेलीव जो है एक रशियन केमिस्ट, सो ही वाज अ रशियन केमिस्ट, ही डेवलप्ड अ प्रेडिक्टेबल इन ड्यूरिंग ऑफ 1869 टू 1872। इसने जो है ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का जो डेवलप किया अरेंजमेंट, यहाँ पे 1869 से 1872 इस दौर के अंदर में यहाँ पे इसने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। इसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन किया है ना, ये माइलस्टोन वर्क किया है, तो कह सकते हैं कि इसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ली है, क्योंकि यही क्लासिफिकेशन जो मेंडेलीव ने रिप्रेजेंट किया बाद में डेवलप होकर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में कन्वर्ट हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ पर कि उस वक्त में अप्रोप्रिएटली 63 एलिमेंट नोन थे, और यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास जो है इसने कंसीडर किया कि he was considered that the fundamental properties of atom and that property is atomic mass। उसने एटॉमिक मास को क्या किया, कंसीडर किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसी की बेस पे क्या किया है कि एलिमेंट को अरेंज किया सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऐसे अरेंज किया कि उनके मास क्या हो रहे थे, एक के बाद एक इंक्रीज हो रहे थे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होते जाती है मास के साथ में। ये उसका एक क्लासिफिकेशन रहा। बाद में यही क्लासिफिकेशन जो उसने प्रेडिक्ट टेबल का दिया था, इसी को बाद में उसने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया एक प्रेडिक्ट टेबल के अंदर में, और उस टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने नाम दिया कि ये इनको पीरियड कहा जाए, और उसी के अंदर में एक वर्टिकल कॉलम थे, उसने इसको नाम दिया कि यहाँ पर इनको हम ग्रुप कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये इनको कहा जाता है पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको कहा जाता है ग्रुप। इसके बाद में यहाँ पर उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया, क्योंकि जो मॉडर्न है यहाँ पे जो एक टेबुलेटेड फॉर्म में जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिए थे, वो रिप्रेजेंटेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस he considered the physical and chemical properties is the most important और fundamental properties। और वो properties कौन सी थी, यहाँ पर वो properties थी molecular masses of element and their oxide and their hydride, as along with their melting point, boiling point, even their oxide and hydride। यहाँ पे जो तो ये प्रॉपर्टीज, इसी के साथ डेंसिटीज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का डेंसिटी, ये प्रॉपर्टीज की बेस पे उसने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया और एक स्टेटमेंट दिया। एक स्टेटमेंट जो है ये उसका पोस्टुलेट्स है, ये स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेडिक्ट फंक्शन विद देयर एटॉमिक मासेस। जो उसने हॉरिजॉन्टल रोज अरेंज की थी, यानी जो आड़ी लाइन होती है उसमें जो एलिमेंट को अरेंज किए वो क्या होते हैं, प्रेडिक्ट फंक्शन। दैट मींस वो पीरियड, यानी जो जिसको पीरियड कहा ना, उसमें वो मास क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, और मास के साथ साथ क्या होगा, प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल का। अब इसकी जो ऑक्साइड है ये आपको ऑब्जर्व हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में कि ये ऑक्साइड से इनके फॉर्मूले इस बेस पर है, हम बात करेंगे अब यहाँ पर इसके स्पेस। इसके बाद शुरू करते हैं मेरिट्स। सो यहाँ पे मेंडेलीव के प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन की कुछ मेरिट्स थी, क्योंकि साइंस एक प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो तो करेक्शन होते रहता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इसके अंदर आज़ादी होती है कि अगर कोई एविडेंस के साथ में कोई प्रैक्टिकल एविडेंस प्रूव करता है तो आप उसके अंदर में क्या कर सकते हैं, जो साइंस पुराना रेफरेंस है और इंटरफ्रेंसेस है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसने भी क्या किया है, हमें पूछता है राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। तब आप कैसे लिखेंगे, ये शॉर्ट वे में आप उसके 3 पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, सो ही रिवाइज द मासेस ऑफ सम एलिमेंट फॉर जस्ट गिव देम अ प्रॉपर प्लेस। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बेरिलियम का पहले मास क्या था,
14.09, देन इसको चेंज करके क्या किया गया 9.04 अप्रोक्सीमेटली। पहले इसको रखा जाता था बोरॉन के बाद, अब कहाँ रखा गया बोरॉन से पहले। ये फर्स्ट उसकी क्या है मेरिट्स है। सेकेंड, ही लेफ्ट अ वैकेंट प्लेस फॉर सम एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, जो उसने कुछ स्पेस छोड़े थे जो उन एलिमेंट्स के लिए टू अकोमोडेट द दोज एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, वो एलिमेंट के लिए जो डिस्कवर होने वाले थे फ्यूचर के अंदर में। और थर्ड यहाँ पे जो है ही मेड अ जीरो ग्रुप फॉर अकोमोडेशन ऑफ नोबल गैसेस विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ ओल्ड वन प्रेडिक्टेबल। तो ये तीन इसके मेरिट्स हैं। आप इस तरह से इसको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल, राइट डाउन द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है अप्रोप्रिएटली इस टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पे पहला डीमेरिट्स आप लिखेंगे कि अभी हम पहले ये है कि जो पहला यहाँ पे डीमेरिट्स है कि कुछ एलिमेंट के मासेस जो है ना वो सिमिलर थे, जैसे कोबाल्ट निकेल। अब यहाँ पे अरेंजमेंट काय की बेस पर किया हुआ है, मासेस की बेस पर ही है कि सीक्वेंस कैसे मास यहाँ पे क्या होता जाएगा पीरियड के अंदर चेंज होता जाएगा, तो प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके मासेस कैसे थे सिमिलर, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे इनके मासेस सेम होने के बावजूद इनको कहाँ रखा जाए, इसके लिए एम्बिग्यूटी, इनकी पोजीशन को लेकर, इनकी सीक्वेंस को लेकर क्या था एम्बिग्यूटी थी, कहाँ रखा जाए ये प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो ये पहली लिमिटेशन है कि इनको क्या किया उसने एक ही टेबल में एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया, तो ये पहली इसकी लिमिटेशन। सेकंड वन, देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप। आइसोटोप के लिए कोई जगह ही नहीं थी, आइसोटोप का कंसिडरेशन ही नहीं था उस वक्त में, ये इन्वेंशन ही नहीं हुआ था आइसोटोप किसको कहते हैं, तो आइसोटोप का डिस्कशन ही नहीं है वहां पे, क्योंकि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। अगर आप यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप को देखेंगे 12, 13, 14 तीनों के लिए जगह कैसे चाहिए अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि टेबल के अंदर में इनके लिए जब इनको अरेंज करेंगे तो ये एक ही पीरियड के अंदर में आ जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे अरेंज किया ही नहीं है, ना इनके लिए प्लेस छोड़ा था उस वक्त में इन्होंने। तो यहाँ देयर इज नो स्पेस, आप अगर आप राइट डाउन करना चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है देयर इज नो स्पेस फॉर आइसोटोप इन मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल, दैट इज द लिमिटेशन सेकंड। और नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करेंगे टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर भी यहाँ पर एम्बिग्यूटी और यहाँ पे जो है एक मुबहम बात थी कि कहाँ रखा जाए। प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है समवॉट वो प्रॉपर्टी शो करता है अल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में, और कभी ये प्रॉपर्टी शो करता है हैलोजन जैसे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हैलोजन गैसेस होती हैं तो ये भी गैसेस हैं। यहाँ पे जो हैलोजन स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्ट होकर हालाइड और हाइड्राइड फॉर्म करता है, ये भी वैसे रिएक्शन करके हाइड्राइड और हालाइड फॉर्म करता है। इसके अलावा अगर आप मेटल की जैसे देखें, मेटल की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी समवॉट सिमिलर है कि इसके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स अल्कली मेटल की भी सिंगल शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बातें, तो ये कभी हैलोजन जो है हाइड्रोजन जो है कभी वो हैलोजन जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी अल्कली मेटल जैसे प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी पोजीशन को लेकर क्या था एम्बिग्यूटी। ये थर्ड वन यहाँ पे जो है इसकी डीमेरिट्स है। फोर्थ वन चौथी डीमेरिट्स ये थी कि जब मासेस की बेस पे अरेंजमेंट किया गया तो उस वक्त में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है बोरान, उसके बाद लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन, तो इनके बीच में कोई एलिमेंट और डिस्कवर हो सकते थे, क्योंकि ये जो मासेस की बेस पे अरेंजमेंट किए गए तो मासेस इनके बहुत वेरिएशन शो करते हैं, इनके बीच में यूनिफॉर्म मासेस नहीं है एलिमेंट के। जो एलिमेंट ऐसे भी कुछ पता नहीं चलता था कि इनके बीच में और कौन कौन से मासेस वाले एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे जिसको बोलेंगे डीमेरिट्स इस तरह की यहाँ पर जो है तो मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल में रही है। तो ये 4 डीमेरिट्स हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने यहाँ कंप्लीट किया। थैंक यू।